दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। दोस्तों ये एक हिस्ट्री प्ले है। इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ऐसा माना जाता है कि इस प्ले को 1597 के बाद लिखा गया था। ये प्ले इंग्लैंड के किंग हेनरी फोर्थ के शासनकाल के हिस्से से लिया गया है, जो 1402 के लास्ट में होमिल्डन हिल की लड़ाई से शुरू होती है और 1403 के बीच सरिसबरी की लड़ाई में किंग हेनरी की जीत के साथ समाप्त होती है। किंग हेनरी और ईसाइयों के एक विद्रोही गुट के बीच राजनीतिक संघर्ष के समानांतर इस प्ले में किंग हेनरी के बेटे प्रिंस हॉल के कारनामों और अदालत के पक्ष में उनकी अंतिम वापसी को दर्शाया गया है। तो आइए दोस्तों अब हम इस प्ले की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों 1402 में इंग्लैंड में किंग हेनरी फोर्थ को इंग्लैंड में अशांति फैलाने के लिए पवित्र भूमि पर धर्म युद्ध की योजना को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हॉटस्पर, ग्लेनडोवर, मार्टिमर और डगलस लड़ रहे थे और खून के प्यासे योद्धा हॉटस्पर ने अपने युद्ध कैदियों को राजा को सौंपने से इनकार कर दिया। हॉटस्पर का ये एक्ट एक तरह से विश्वासघात का एक अशुभ संकेत था। उधर किंग हेनरी का बेटा प्रिंस हॉल नशे की धुत में होकर अपने दोस्त फाल्स्टाफ और पॉइंट्स के साथ अपनी जवानी गंवा रहा है। किंग हेनरी चाहते थे कि उनका बेटा हैल हॉटस्पर के जैसा एक सम्मानीय सैनिक बन सके, लेकिन प्रिंस हैल ये मानता है कि वो जो भी इस समय कर रहा है, यानी कि शराब पीना, मौज मस्ती करना, वो एक नाटक है। कुछ समय के बाद वो अपने वास्तविक रूप में आएगा और वो एक अच्छा इंसान बनकर उभरेगा। हॉटस्पर किंग हेनरी के दरबार में आता है पकड़े हुए कैदियों को लेकर। उसमें मॉर्टिमर भी था। किंग हेनरी मॉर्टिमर को देशद्रोही कहता है। इस बात पर हॉटस्पर क्रोधित हो जाता है। हॉटस्पर सोचता है कि मेरे परिवार के सदस्य का उसी व्यक्ति के द्वारा अपमान किया जा रहा है जिसको मैंने सिंहासन पर बिठाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। किंग हेनरी के पीठ पीछे वॉरचेस्टर, हॉटस्पर और नॉर्थम्बरलैंड को राजा के खिलाफ विद्रोही साजिश के बारे में बताता है। हॉटस्पर भी इस बात के लिए मान जाता है कि वो राजा के खिलाफ विद्रोह करेगा। हेनरी का बेटा प्रिंस हैल अपराधियों और लुटेरों के साथ बैठकर शराब पीता है। हेनरी को चिंता होती है कि उसका बेटा आगे चल के उसका उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन उसके अंदर सिंहासन पर बैठने जैसा कोई भी गुण नहीं है। वो अपना ज्यादातर समय लंदन के गंदे इलाकों और शराब खानों में बिताता है, जहां पर वो आवारा और दूसरे संदिग्ध लोगों के साथ घूमता रहता है। बदमाशों के दल में हैरी का सबसे करीबी दोस्त फाल्स्टफ है। फाल्स्टफ एक सांसारिक और मोटा बूढ़ा आदमी है जो अपनी आजीविका के लिए चोरी और झूठ बोलता है। फाल्स्टफ असाधारण रूप से मजाकिया व्यक्ति भी है जो बहुत ही शानदार तरीके से रहता है। प्रिंस हैल सोचता है कि इस तरह का जीवन जीना जनता को प्रभावित करने का एक तरीका है। फाल्स्टफ का दोस्त पॉइंस शराब खाने में आता है। उसके पास एक योजना है। वो कहता है कि हमें अमीर यात्रियों को लूटना है। हालांकि प्रिंस हैल इसमें हिस्सा लेने से मना कर देता है। पाइंस और हैल इस बात की योजना बनाते हैं कि जब फाल्स्टफ डकैती कर लेगा तो हम लूटा हुआ सामान उससे लूट लेंगे और फिर बाद में बताएंगे कि हमने उसका सामान लूटा है और उसका मजाक बनाएंगे। हॉटस्पर किंग हेनरी के पास आता है और बताता है कि मेरा परिवार तुमसे क्यों नाराज है। वो किंग हेनरी से कहता है कि हमने तुम्हें राजा बनने में मदद की थी, लेकिन तुम हमारा एहसान नहीं चुका सके। जब प्रिंस हैल शराब खाने में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है तो एक संदेशवाहक उसके लिए संदेश लेकर आता है। ये मैसेज प्रिंस हैल के फादर का था, किंग हेनरी का। किंग हेनरी अपने बेटे को इस बात का संदेश देते हैं कि गृह युद्ध चालू हो गया है और उसे अभी ही शाही दरबार में वापस लौटना है। हॉटस्पर का ग्रुप यानी कि पर्सी फैमिली के लोगों ने किंग हेनरी को सत्ता से गिराने की योजना बना ली है। उन लोगों ने स्कॉटलैंड और वेल्स के विद्रोहियों को अपनी सेना में मिला लिया है। साथ ही वे इंग्लिश रिच लोगों और पादरियों को भी राजा हेनरी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। लेकिन तभी उनका ये ग्रुप लड़खड़ा आ जाता है। बहुत से लोग इस बात की घोषणा करते हैं कि वो किंग हेनरी के खिलाफ पर्सी फैमिली की कोई मदद नहीं कर सकते। उधर अपने पिता के बुलाए जाने पर प्रिंस हैल अपने दरबार में आता है। उसके फादर उसको देखते हैं और उसके व्यवहार पर दुख जताते हैं और साथ ही गुस्सा भी करते हैं। किंग हेनरी हैल को कहते हैं कि मैं ये सोचता था कि तुम हॉटस्पर जैसे बनोगे, उसके जैसा वीर योद्धा, लेकिन तुम्हारे में ऐसा कोई गुण नहीं है। इस पर हैल कहता है कि आज से मैं सुधर गया हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि अपने जंगली जीवन जीने का तरीका छोड़ दूंगा और अपने नाम को बेहतर बनाने के लिए मैं हॉटस्पर को युद्ध में हरा दूंगा। अपने फादर की ओर से लड़ने के लिए प्रिंस हैल अपने शराबी दोस्तों को अपनी सेना में मिला लेता है और अपने फादर के साथ युद्ध के मैदान में चला जाता है। अब सरसपरी की लड़ाई शुरू हो जाती है।
प्रिंस हेल बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और अपने पिता हेनरी की जान बचाता है। इस काम से प्रिंस हेल अपने पिता का स्नेह और प्यार वापस जीत लेता है। प्रिंस हेल हॉटस्पर को चैलेंज करता है कि वो उसके साथ अकेले लड़े, जिसके बाद हेल हॉटस्पर को हरा देता है। इस तरह से किंग हेनरी की सेना जीत जाती है और पर्सी फैमिली के ज्यादातर नेताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। फाल्स्टफ भी लड़ाई से बचकर युद्ध में जीवित रहने में सफल होता है। हालांकि ब्रिटेन में शक्तिशाली विद्रोही ताकतें बनी हुई हैं, इसलिए किंग हेनरी को उनसे निपटने के लिए अपने बेटों को और अपनी सेना को राज्य के दूर दराज के इलाकों में भेजना पड़ता है। जब ये प्ले समाप्त होता है तो युद्ध का अंतिम परिणाम अभी भी निर्धारित नहीं हुआ रहता। हालांकि एक लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन बाकी की लड़ाई अभी लड़ी जानी है।